किसी छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम मोहन था। वह एक गरीब किसान का बेटा था जिसके पास कुछ भी खास नहीं था सिवाय अपने सपनों और एक मजबूत इरादे के। गांव वाले हमेशा कहते थे, तुम गरीब हो, तुम्हारा भाग्य ऐसा ही होगा, तुम कभी बड़े आदमी नहीं बन सकते। लेकिन मोहन का मानना था कि भाग्य केवल उन लोगों का साथ नहीं देता जो आराम से बैठे रहते हैं। वह जानता था कि अगर उसे अपने सपने पूरे करने हैं तो उसे अपने भाग्य को खुद गढ़ना होगा। इस विचार के साथ वह हर दिन उठता, संघर्ष करता और आगे बढ़ता जाता। एक दिन मोहन को एक पत्र मिला। वह एक बड़े शहर में एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के बारे में था, जहां विजेता को शानदार नौकरी और भविष्य में ऊंचे अवसर मिल सकते थे। यह मौका किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए जीवन बदल सकता था, लेकिन मोहन के पास इस अवसर का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, न ही एक अच्छी शिक्षा। वह जानता था कि यह मौका शायद फिर न मिले, इसलिए उसने फैसला किया कि चाहे जो हो, वह इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। वह रात रात भर किताबों में डूबकर अपनी ज्ञान की सीमा बढ़ाने लगा। उसने पुरानी किताबों को खंगाला, इंटरनेट से टिप्स लीं और शहर के कुछ सीनियर से मार्गदर्शन लिया। हर सुबह वह खेतों में काम करता और शाम को अभ्यास करता, लेकिन मुश्किलें कभी कम नहीं हुई। उसके गांव के लोग हंसी उड़ाते, कहते थे, तुमसे क्या होगा, तुम तो खेतों में काम करने के लिए बने हो, बड़े शहर की नौकरी तो सिर्फ बड़े लोगों के लिए है। मोहन ने यह सब सुना, लेकिन किसी की बातों को उसने दिल से नहीं लिया। उसने खुद से एक वादा किया था कि वह कभी हार नहीं मानेगा। प्रतियोगिता का दिन करीब आया। मोहन के पास न तो अच्छे कपड़े थे, न ही कोई खास पहचान, लेकिन उसके दिल में एक आग थी, एक ऐसी आग जिसे किसी भी चीज से बुझाया नहीं जा सकता था। प्रतियोगिता के दिन मोहन ने अपने आत्मविश्वास के साथ हर चुनौती का सामना किया, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। जब उसका टर्न आया तो वह थोड़ी घबराहट महसूस करने लगा। उसे लगा कि कहीं वह अपना सब कुछ खो न दे, मगर उसने अपने दिल को समझाया और अपनी पूरी ताकत लगा दी। समय बीतने के साथ मोहन ने हर सवाल का सही जवाब दिया और अंत में जब परिणाम घोषित हुआ तो मोहन ने प्रतियोगिता जीत ली। वह न सिर्फ विजेता बना, बल्कि उसने यह भी साबित कर दिया कि मेहनत और संघर्ष के बिना कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। इसके बाद मोहन ने उस नौकरी में काम करना शुरू किया और अपनी कड़ी मेहनत के दम पर उसे जल्दी ही प्रमोशन मिला। उसने अपनी पहली बड़ी सैलरी से अपने गांव में अपने परिवार को एक नया घर बनवाया और गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला। मोहन को अब लोग एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे थे। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग ने मोहन से कहा, तुमने वो कर दिखाया जो हम सब सोचते थे कि नहीं हो सकता। तुमने दिखाया कि भाग्य सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि इसे हम अपने संघर्ष से खुद बना सकते हैं। मोहन मुस्कुराया और बोला, सच तो यह है कि भाग्य हमारे हाथ में नहीं होता, परंतु हमारी मेहनत, हमारे इरादे और हमारी लगन ही हमारे भाग्य को बदल सकती है। हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारी पूरी जीवन यात्रा का हिस्सा होता है। समय के साथ मोहन को यह समझ में आया कि भाग्य का असली मतलब केवल उन चीजों का मिलना नहीं है जो हमें बिना मेहनत के मिल जाएं। असल में भाग्य उस रास्ते का नाम है जिस पर हम अपने खुद के प्रयासों और विश्वास के साथ चलते हैं। भाग्य सिर्फ एक बाहरी ताकत नहीं है जो हमें किसी दिन अच्छा या बुरा बना दे। यह तो एक यात्रा है जो हम अपने फैसलों, हमारी मेहनत और हमारी सोच से तय करते हैं। मोहन ने एक दिन अपने परिवार से कहा। मोहन की कहानी यह बताती है कि भाग्य को सिर्फ एक बहाना मानकर बैठने से कोई फायदा नहीं होता। भाग्य वो नहीं है जो हमें बिना किसी संघर्ष के मिल जाए, बल्कि यह वह ताकत है जिसे हम खुद अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प से गढ़ सकते हैं। हमारा भाग्य हमारी सोच, हमारी मेहनत और हमारे फैसलों का परिणाम है। किसी भी बड़ी सफलता के लिए हमें हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए और किसी भी चुनौती का सामना बिना डर के करना चाहिए। भाग्य नहीं, मेहनत से बनाएं अपनी तकदीर, क्योंकि सच्चा भाग्य उसी का होता है जो खुद को कभी नहीं हारने देता।